गैस कई बार हम लोग ना समझ नहीं पाते कि ये शब्दों का मायाजाल एक्चुअल में होता क्या है। कई बार देखना आप किसी को अपशब्द यूज करो या फिर किसी को अगर रूडली शब्द यूज करो तो इंसान नर्वस हो जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि हम माफ़ी मांगने के लायक भी नहीं रहते है ना। तो जब आपको गुस्सा आए तो उस समय आपको कूल रहना है, उस समय आपको कोई एक्शन नहीं लेना है ना। उस समय आपको सिर्फ चुपचाप रहना और जो भी बातें करनी है आपको गुस्सा जब ख़त्म हो जाएगा उसके बाद बात करनी है। क्योंकि गुस्से में इंसान ऐसे ऐसे शब्द बोल देता है कि कई बार हम उसको वापस ले नहीं पाते। बोलते ना कि बांध से निकला हुआ तीर कभी वापस नहीं होता और जुबान से निकले हुए शब्द कभी वापस नहीं होते। तो एक छोटी सी कहानी के माध्यम से 1 मिनट की कहानी कहानी को पूरी आपको वीडियो को पूरी देखना है, स्किप नहीं करना है यार, है ना। आप स्किप नहीं करोगे तो आपको मेरी बातें समझ में आएगी और मैं दिल से बताता हूँ, जुड़ के बताता हूँ, है ना। ऐसा नहीं कि मैं आपको बहुत एक्स्ट्रा या फिर और बातें बताऊँ, ये रियलिटी पे बात करता हूँ, जीवन से जुड़ी बातें शेयर करूँगा। तो एक चौराहे पे, एक बस स्टैंड पे एक भिखारी बैठा होता है। और वो भिखारी बैठा होता है और वो सुबह से बैठता है तो उसको करीबन दिन के 12 बजे तक उसको कोई भीख वहाँ 1 रुपये भी कोई नहीं देता। तो वहाँ एक लड़की आती है तो वो खुश हो जाता है, उसको लगता है कि वो आई तो कुछ तो थोड़ा बहुत तो देगी करके। लेकिन वो कुछ देती नहीं, एक बोर्ड लेके आती है अपने साथ में और बोर्ड में कुछ लिख के चली जाती है और बोर्ड साइड में उसके रख देती है। जब वो 4 घंटे बाद वापस आती है तो देखती है कि वहाँ बहुत सारा पैसा जमा हो चुका होता है। तो वो बोलता है कि आप कौन हो, है ना। मैं तो मतलब वो अंधा होता है एक्चुअल में, उसको आभास हो जाता है कि कोई आया है, खड़ा है। तो क्या होता है, एक क्वालिटी होती है, जब किसी के पास कोई चीज़ नहीं होती ना तो भगवान उनको ना एक क्वालिटी देता है जो हर सारी चीज़ों को फ़िल कर सकते हैं। तो वो पूछता है कि आप कौन हो और बोलता है आपने जब भी आए उस समय कुछ दिया नहीं यार, आप यहाँ से गए तो मैं बोलते बहुत लोगों ने मुझे पैसा दिया। तो उसने मालूम है उस एक जो छोटा-सा बोर्ड था उसमें क्या लिखा था उसने? उसने ये लिखा था कि काश मेरी आँखें होती तो मैं इस पल को जी पाता। काश मेरी आँखें होती तो मैं इस पल को जी पाता, इस दिन को जी पाता। तो बहुत प्यारे शब्द लिखे और लोग भावुक होके उसको देना चालू कर दिए। तो बोलना ये चाहता हूँ, शब्द एक ऐसी चीज़ है, शब्द एक आपका ऐसा ज्ञान है, आपकी ट्यूनिंग, आपके शब्द, आपके विचार, आपका माइंड, ये ऐसा हथियार है कि आप हर जगह, हर वक़्त आप कुछ बेटर करने की आप कोशिश कर सकते हो। तो अपने शब्दों को आपको सँभाल के बोलना है, तरीके से बोलना है, कम बोलना है, जहाँ ज़रूरत है वही बोलना है। बाकी अगर कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइबर भी कर देना। बाकी जय श्री कृष्ण।